मैं ये कहना चाहूँगी मुझे पहली बात तो मुझे आप लोग से एक चीज़ शेयर करनी है जो मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ। एक पिक्चर आई थी, किसी की एनजीओ की थी, आई डोंट वांट टू नेम, वो भी कोई बड़े सदस्य हैं, उनका एनजीओ है। उस फोटो में और एक वीडियो वायरल हुआ है, इतना गंदा दिखाया है, गाय मरी हुई हैं, कुत्ते उनको छीड़ के खा रहे हैं। ऐसा दृश्य अगर भगवान देख ले तो कोरोना ही आ सकता है लोगों को उठाने के लिए। मतलब इतने गंदे दृश्य दिखाए गए हैं। मेरा मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं रात भर सो नहीं पाई। नेक्स्ट डे मैंने पूछा किसका एनजीओ है। हम कुछ उनके लिए कर नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ही बड़े इंसान का एनजीओ है, यहाँ पे नहीं है, वो बाहर का एनजीओ है कहीं का। मगर ये बहुत ही गंदी सोच है कि आप बड़े बड़े नाम अपने बना लें और एनजीओ में ऐसे हो रहा है, गाय मरी हुई हैं और उनको नोच नोच के कुत्ते खा रहे हैं और आप अपना। नमस्कार दर्शकों, टुडे प्रेस इंडिया के इस खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। आज की हमारी मेहमान हैं उपहार इंडिया फाउंडेशन की अध्यक्ष निधि आहूजा जी। निधि आहूजा जी से हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक जानवर ऐसी इस धरती की कृति है जो ज़बान से तो नहीं बता सकती, उनकी आंखों से उनके दर्द को पढ़ा जा सकता है। और शायद यही वजह रही कि निधि जी ने इन बेज़ुबान जानवरों की उस ज़बान को समझा, उस क्रंदन को समझा और जिसके लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ भी पहुँच जाती हैं और इनको मदद पहुंचाती हैं। साथ ही साथ में इसमें मुख्य सदस्य जीव आश्रय भारत में पशु कल्याण के लिए गठित एक संगठन है और इनका उद्देश्य है भारत में पशु बचाव और पशुओं की भलाई की बिक्री के लिए मुफ्त पशु आश्रम और मुफ्त पशु चिकित्सा सेवा भी प्रदान करता है। और भी तमाम ऐसे कार्यक्रम इसके तहत है। इसमें ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन महिला विंग से भी ये इनका संबंध है। ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा करने का काम करता है। तो सीधा रुख करते हैं हम निधि आहूजा जी की तरफ से और उनसे जानते हैं आखिर उपहार फाउंडेशन में क्या कुछ ख़ास है और कब से ये चल रहा है, ये सफ़र कितना अब तक आगे पहुंच चुका है और कौन कौन सी उपलब्धियां। निधि जी, रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि जो आपने कंसेप्ट लिया है, जिस तरह का आपने बीड़ा उठाया है, ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व की बात करेंगे क्योंकि इस विषय पर तमाम ऐसे लोगों को इंटरव्यू मैंने किया है, उसमें बहुत विरले लोग हुए जो पशुओं के दर्द को समझते हैं, बेजुबान जानवरों के दर्द को समझते हैं। कब आपको ऐसा लगा कि इनके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए? मुझे तब ऐसा लगा जब मैं बहुत छोटी थी, 7 या 8 साल की होंगी, और मैंने देखा कि एक छोटा पिल्ला बहुत बुरी तरह पीड़ित है और कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं अपने ड्राइवर को रोका गाड़ी और उस ड्राइवर को बोला इस पिल्ले को गाड़ी में रखो, पपी को। जो मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, इनका कोई पपी या कुत्ता नहीं कोई बोल सकता है मेरे सामने इनको। जैसे आदमी अपने बच्चे को पालता है और जैसे ही उसकी पूरी रक्षा करता है, वैसे ही हम लोग एनिमल्स की रक्षा करते हैं। और भगवान ने उन लोग को इसलिए हम लोग को पास दिया है क्योंकि हम लोग रक्षा करें कि वो हमारा पूरा प्रोटेक्शन करें, वो हमारा और हम उनकी प्रोटेक्शन करें। एनिमल्स लाइक वी से गॉड का उल्टा डॉग होता है। तो हर भगवान के साथ एक जीव जुड़े होते हैं। तो वैसे ही हमें ये लगता है कि हमारे साथ हमारे जीव जुड़े हुए हैं और इसी तरह हम अपने जीवों को हम उनकी इतनी रक्षा करें कि हमें हर जगह एक हंसता हुआ डॉगी दिखे। बिल्कुल। तो अभी तक क्योंकि ये बहुत अच्छा आपने कदम उठाया, मेनका गांधी जी को भी मैंने, क्योंकि उनका भी जो एक रुझान है वो पशुओं की तरफ ज़्यादा रहता है और काफ़ी कुछ काम उन्होंने भी किया है। मैंने उनको भी यहाँ पर इंटरव्यू किया था लखनऊ में। तो जिस तरह से आपने ये देखा कि इन बेजुबान जानवरों को एक आसरा मिलना चाहिए क्योंकि ईश्वर की एक ऐसी कृति है धरती पर
जिसका दूसरा जो एक पिलर होता है वो मनुष्य है और एक दूसरे के ही पर्याय हैं। तो ऐसा क्या आपको लगा कि इस तरह के जो पशु है जिसमें डॉगी है या फिर तमाम ऐसे एस्ट्रे एनिमल्स भी हैं शहर में, अगर देखें चारों तरफ घूमते हैं, तो इनके लिए क्या कुछ करती हैं आप? मैं इनके लिए इनको शेल्टर प्रोवाइड करती हूँ। इनका घर, शेल्टर मतलब एक घर जहाँ पे ये रहें, इनको खाना मिले, इनका सही से ध्यान रखें। और हर तरह के जानवर हैं, घोड़े से लेके हाथी से लेके हर तरह के हैं, सब तरह के हैं हमारे पास। बर्ड्स के लिए भी डॉक्टर्स हैं। एंड हम लोग बहुत ऊंचाई पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इतनी ऊंचाई पे काम करें कि पूरी तरीके से हमारे पास सारा प्रोटेक्शन रहे और हम लोग अच्छे से सहायता कर पाएँ जो विकलांग जानवर हैं। जैसे परसों ही एक जानवर हम एनजीओ में लाए और पैर टूटा हुआ था। तो बहुत सी चीज़ें हैं, किसी को फिट पड़ते हैं उसके अलग डॉक्टर्स हैं। तो इस तरह से साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट भी होते हैं जानवरों के, ये किसी को नहीं पता। ये सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और हम सबको एक साथ जुट बन के करना चाहिए काम, तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। और इस कोविड टाइम पे जब खाना नहीं था, सड़क सड़क जा के सब ने खाना दिया। लोग कह रहे हैं कि मैम आप क्यों आए? हमने कहा हम आए चाहे कोई भी आए, खाना मिलना चाहिए पशुओं को, इंसानों को, पशु से रिलेटेड इंसान भी हैं, सबको मिलना चाहिए, सबके पेट भरने चाहिए। तो हमने जितना काम किया है वो अपने मेहनत से किया है और हम नहीं देते हैं व्हाट्सएप ये वो पिक्चरें नहीं लगाते हैं कि ये किया वो किया, क्योंकि हमें अपना काम करना है। एकजुट बन के हमारी पूरी टीम है और सब जुट बन के काम करती है। 2000 लोगों को इंजेक्शन्स लगवा रहे हैं इस समय, हम कोविशील्ड लगवा रहे हैं, बहुत सी और चीज़ें कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। जब कोविड का दौरा था 1 महीने पहले, तब हमने कितने खाने बंटवाए हैं। खाना तो दूर, इतनी मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स मिल नहीं पा रही थी मार्केट्स में, वो हमने अवेलेबल करा के सब कराया। ऐसा देखा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करें या तमाम देश के जो राज्यों में सरकारें काम कर रही हैं या जो निगम काम कर रहे हैं, जैसे हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ नगर निगम में इंस्टॉलेशन की बात तो करता है नगर निगम की, हम इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं। लेकिन आज भी ये देखा जाता है, आप जब शहर में निकलती हैं, गलियों में, सड़कों पर स्ट्रे डॉग्स या आवारा जानवर, उसमें गाय भी है, उसमें बैल भी है, उसमें सांड भी है, उसमें तमाम डॉग्स भी हैं, तमाम हैं। लेकिन जिस तरह से इंस्टॉलेशन होना चाहिए, आपका एनजीओ और ऐसे और भी एनजीओज़ हैं, अगर ये काम ना कर रहे होते तो शायद आज ये एनिमल्स का एक तरह से जंगल बन चुका होता। तो स्रोत कहाँ से आपको मिलते हैं? कैसे पता चलता है कि फला जगह जाना है और वहाँ पर रेस्क्यू करना? जी ऐसा है, एक तो ये अंदरूनी प्यार होता है, एक जानवर से, इंसान से एक अंदरूनी प्यार है। ये कोई आदमी आके नहीं बोलेगा कि मैम चलिए चल रहे हैं, मैम बोले हम तो चलेंगे नहीं, हमारा मन ही नहीं है। ये अंदरूनी प्यार है। हमें तो ये लगता है कि अगर हमारी इच्छाएं ऐसी ना हो हेल्प करने की, तो हम लोग कुछ ज़िंदगी में ना कर पाएँ, सिवाय घर पर बैठ के टीवी देखें और अच्छी गाड़ियों में घूमें और अच्छे होटल में खाना खा के आ जाएं। और जो बेचारे इंसान बाहर बैठे हुए हैं भिखारी, जिनको लोग कहते हैं अरे छोड़ो ये चरसी है, ये गांजा फूकेगा, ये नहीं पता कि उसके पेट में खाना है कि नहीं। तो मैं उस हिसाब से बहुत मदद करती हूँ। और स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपने बोला, तो स्टेरिलाइजेशन का हमारी टीम है, टीम में हमारी महिलाएं बहुत हैं हमारी टीम में, और कई तरह के लोग कनेक्टेड हैं। वो हमें खुद बताते हैं कि हमारे एरिया में मैम इतने पपीज़ हो गए, अब मैं क्या करूँ। तो उस समय हम पपीज़ को मार तो सकते नहीं, उनमें जान है, वो हमारे बच्चे हैं। कई लोग होते हैं डब्बे में डाल के फेंक देते हैं, कचड़े के डब्बे में, ये नहीं देखते हैं कि अगर उनके बच्चों को डाल दिया तो क्या होगा। जब उसकी माँ बगल में बैठती है तब तो समझ नहीं आता। एक सवाल ये भी है कि क्योंकि ये कब से आप काम कर रही हैं, क्योंकि उपहार फाउंडेशन आपने स्थापित की होगी, और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर आपने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं, और विशेष रूप से लखनऊ में क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम रहे? जी, उत्तर प्रदेश में हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, हाई स्केल पे भी कर रहे हैं और लो स्केल पे भी कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण लोगों को भी पता लगे। उन लोग को पता है, हमने बहुत साल पहले हमने देखा, हमारे घर के पास में एक जगह है, वहाँ बच्चे बाहर खेल रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। हमने गाड़ी रोकी तो हमने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम? तो देखा कुत्ते को हिला के फेंक रहे हैं। तो हमने बोला तुमने किसने सिखाया? तो कह रहे मेरी माँ ने। मैंने कहा तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसी करती है? कह रहे हैं हमें माँ मारती है।
तो हम उसकी माँ के घर गए, हमने कहा आपको या तो दिमागी प्रॉब्लम है या आपने यही सीखा है। तो ये आदमी की सोच है, हमें चेंज करना है। वी आर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एज वेल। हमें ह्यूमंस के दिमाग से वो निकालना है। और ये दौर ऐसा है कि कोविड कभी जाएगा नहीं, ये वायरस है, ये म्यूटेट होता रहेगा, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में। हमें उतनी क्षमता रखनी है कि हम स्वच्छ भारत, अच्छा भारत, अच्छी तरह से हर चीज़ साफ़ सुथरी, और गरीबों की मदद, जानवरों की मदद, सबको खाना पहुँचे, सबका काम हो, सबकी आमदनी हो, महीने दिन प्रतिदिन जितने भी काम हो सब चीज़ें हो। हमें ऐसा भारत बनाना है। एक सवाल यहाँ और आता है, क्योंकि इतना बड़ा आप काम कर रही हैं और पूरे प्रदेश में जगह जगह जाना होता है, तो एक टीम आपने बनाई है, टीम मिलकर काम करती है। आर्थिक स्रोत, क्योंकि हर काम को करने में कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सी आती हैं। सरकारें उस तरफ नहीं देखती हैं कि उनको इस तरह से अनुदान देना चाहिए या उनको ऐड देनी चाहिए ताकि और ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से काम करें। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू तो कर दिया, लेकिन जिस तरह से उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता, मैं 2014 से देखता चला आ रहा हूँ, नहीं हुआ है। तो ये एक समस्या आपके सामने आती है, कैसे इसे हैंडल करती है? जी, मेरे साथ ये बहुत बड़ी चीज़ आपने बोली है, और आपने बहुत सही बोला है। जो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था वैसा नहीं हो रहा है, और ये बात सच है। पेड़ उतने ही कटते जा रहे हैं। हम ही लोग हैं जो पेड़ लगा रहे हैं। अभी हमने क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया करके उपहार इंडिया में डाला था, हम लोगों ने किया। हम लोग कब से करते आ रहे हैं। इट इज़ नॉट वन डे, इट इज़ एवरी डे। हर दिन प्रतिदिन करते हैं ये काम। और जो ज़मीन से चीज़ जुड़ी है, आप उसी को काट रहे हैं, तो आपको ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? सिलेंडरों में आप लोग ने पानी डला के कर दिया काम, और तभी ये फंगस, ये वायरस आ गया, दूसरा वाला ब्लैक फंगस। तो बहुत सी चीज़ें हैं। इट इज़ नॉट अबाउट एनीवन, ये किसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और हमें जो हमारे फाउंडेशन के लिए जो हमें पैसे और जो फंक्शंस और ये सब मदद जो भी मिलती है, फंड्स मिलते हैं हमें, तो वो लोगों के प्रति मिलते हैं, और हम खुद भी करते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, और सब कहने की बातें हैं। और उधर सब नगर निगम, हमारे घर के पीछे इतना गंदा था। अभी 6 महीने पहले की बात है, इतना गंदगी भरी हुई थी, इन द सेंस कि पेड़ थे कि सब सांप आते थे। हमारा बंगला बहुत बड़ा है, तो सांप आते थे। तो हमने सरकार को भिजवाया, ये लेटर भिजवा के, लिख के, तो वो कहते हैं हम करवा देंगे। इससे अच्छा तो हमने खुद ही करवा दी अपनी टीम। नगर आयुक्त महोदय जब लखनऊ आए थे, नवनियुक्त नगर आयुक्त महोदय अजय द्विवेदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, मैंने उनको इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने कहा था कि हम लखनऊ को इंदौर बना देंगे। तो क्या लगता है कि जैसा आपने कहा कि आपने चिट्ठी भी सरकार को लिखी, उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ, डाक के 3 पात हो गए, तो ये जो कागजी घोड़े सरकार के लोग भी दौड़ा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता, सारे लोगों को। हमने बोला हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं, 10 एक बराबर नहीं है। ऐसे ही संसार है, सबको काम करना है एक साथ मिलके। सीएम क्या कर लेंगे जब आदमी नहीं करेगा काम? तो या हमारे पास सीएम जो थे अखिलेश भैया, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं, सब काम कर रहे हैं, मगर पब्लिक को भी तो करना है। जब पब्लिक ही नहीं काम करेगी, जब हमारे जितनी योजनाएं बनी हैं उनके लोग काम नहीं करेंगे, तो कहाँ से कुछ होगा? एक सवाल आखिरी होगा, जीव आश्रय, जैसा आपने बताया, जीव आश्रय क्या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये, क्योंकि एक शब्द ऐसा आया, मुझे तो पता है, लेकिन आप जरा सा बताएं जीव आश्रय क्या है? जीव आश्रय एक संस्था है, और एनिमल्स के प्रति बहुत अच्छा काम वो करती है। एंड मैं उनसे कनेक्टेड थी जब मैंने काम शुरू किया था, जब मैं चाहती थी कि कुछ काम मैं शुरू करूं। और वहाँ पे संस्था में अमित जी ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। फिर मैंने सोचा मैं अपना खुद से स्टार्ट करूँगी, कि मुझे पावर मिले अपनी खुद की, कि मैं अपने हिसाब से, अपने माइंड डायरेक्शन से एक डायरेक्शन बना के उपहार इंडिया बनाऊँ, और वो मैंने खड़ा कर दिया है आज। अंत में प्रदेश की योगी सरकार से और प्रदेशवासियों से, क्योंकि आप इतना बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, इसमें सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री जो एक योगी है, एक संत सरीखा है और पशु प्रेमी भी हैं, तो उसके लिए भी मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ
और प्रदेश की योगी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि उपहार फाउंडेशन या ऐसी तमाम ऐसे एनजीओ जो काम कर रहे हैं, सही मानों में धरातल पर काम कर रहे हैं, उन्हें सहायता मिलनी चाहिए ताकि और आगे से बढ़ चढ़कर उसमें काम हो। और आज जो आवारा पशुओं की स्थिति है, भूख से अभी तमाम ऐसी तस्वीरें आई, सीतापुर से आई और तमाम जगहों पे आई, गौशालाओं में सैकड़ों गायें मर गईं, भूख से मरी। तो इस भूख को ख़त्म करना है तो निधि आहूजा जी को अपना समर्थन भी दे और सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करे और उनके काम को आगे बढ़ाने में जो भी हो सकता है योगदान वो भी करे। और आप क्या कहना चाहती हैं दर्शकों से? मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे पहली बात तो मुझे आप लोग से एक चीज़ शेयर करनी है जो मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ। एक पिक्चर आई थी, किसी की एनजीओ की थी, आई डोंट वांट टू नेम, वो भी कोई बड़े सदस्य हैं, उनका एनजीओ है। उस फोटो में और एक वीडियो वायरल हुआ है, इतना गंदा दिखाया है, गायें मरी हुई हैं, कुत्ते उनको छीड़ के खा रहे हैं। ऐसा दृश्य अगर भगवान देख ले तो कोरोना ही आ सकता है लोगों को उठाने के लिए। मतलब इतने गंदे दृश्य दिखाए गए हैं। मेरा मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं रात भर सो नहीं पाई। नेक्स्ट डे मैंने पूछा किसका एनजीओ है। हम कुछ उनके लिए कर नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत ही बड़े इंसान का एनजीओ है, यहाँ पे नहीं है, वो बाहर का एनजीओ है कहीं का। मगर ये बहुत ही गंदी सोच है कि आप बड़े बड़े नाम अपने बना लें और एनजीओ में ऐसे हो रहा है, गाय मरी हुई हैं और उनको नोच नोच के कुत्ते खा रहे हैं और आप अपना सिक्योरिटी के साथ सब चीज़ें कर रहे हैं। बहुत इनह्यूमन चीज़ है ये। और एक हमारी, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, अभी कोई नेता ने बोला कि फ़ोन ना दो बच्चियों को, लड़कियों को, बातें करेंगे बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएंगी। ये अभी कल का बयान है। ये कहाँ की सोच है? ये कहाँ की सोच है? ऐसी सोच रखेगा हिंदुस्तान तो लुटिया डुबो ही देगा, डुबो चुका है या आधा और डूब जाएगी। मतलब बहुत ही गंदी सोच है कि अगर एक बात बताइए, अगर कोई लड़की जा रही है अकेली सड़क पे, पुलिस वाले धूप की टाइम पे छाँव पे बैठे हैं, किसी लड़के ने छेड़ लिया तो वो अपनी माँ को फ़ोन नहीं करेगी, उस समय ईंटें मारेगी, उसको ईंटें ढूंढ के मारेगी कि आओ लड़के आओ, तुमने मुझे छेड़ा है। तो ये बहुत गंदे बयान हैं और ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे लोगों को बयान देना ही नहीं चाहिए। पहली बात, जो देता है तो भैया ये सब गाँव में बयान दो ताकि गाँव वाले ऐसे बयान से वैसे ही प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित हो जाएंगे। सोच बदली है, सोच बदली है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, अभी आपने निधि आहूजा जी से सुना उपहार फाउंडेशन के तहत जिस तरह का वो काम कर रही हैं और देश में और प्रदेश में ऐसे ही लोगों को और सरकार को भी काम करना चाहिए। और कहा जाता है कि सा विद्या या विमुक्त है, यानी ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है और ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सबके काम आए। ज्ञान किताबों में बंद नहीं होना चाहिए। इंसानों के लिए भी धरती है और जानवरों के लिए भी ये धरती है, पशुओं के लिए भी धरती है। और सबसे ज़्यादा निर्भरता अगर देखी जाती है पशुओं की तो इस धरती के मनुष्यों के पर देखी जाती है, जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे बेजुबान जानवरों को मदद पहुंचाने की। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पर निधि जी के नंबर्स आप देख सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी योगदान आप अगर मानवता के नाते इन बेजुबान पशुओं के लिए कर सकते हैं तो संपर्क ज़रूर करें निधि जी से और आगे बढ़कर इनके फाउंडेशन में आप योगदान करें, क्योंकि इससे बड़ा कर्म कोई नहीं हो सकता है। मंदिर में पूजा हो सकती है, मस्जिद में नमाज हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है वो मानव धर्म है, मानव अधिकारों को सुरक्षित करने का धर्म है। उम्मीद करता हूँ रूबरू के इस ख़ास कार्यक्रम को आप ज़रूर शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक संदेश पहुँचे कि उपहार फाउंडेशन क्या कुछ कर रहा है। और उसके लिए निधि आहूजा जी की प्रशंसा करनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने उस मर्म को समझा है और आगे बढ़ रही हैं। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा। फ़िलहाल के लिए शकील सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।